आज बुलाए हूँ अर्जेंट है मेरीन इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन्वायरमेंट क्या है? हमारा घर के आजू बाजू में, हमारे आजू बाजू में जो भी कुछ है, बिल्डिंग है, जमीन है, पेड़ है, ब्रिज है, सब कुछ मिला के इन्वायरमेंट यानी वातावरण बनता है। तो इस तरह का हमारा घर के आजू बाजू में जो भी चीज है उसको लेके जो इन्वायरमेंट रहता है। एक और इन्वायरमेंट होता है यानी वातावरण, एक वो बोलता जाता है जो पानी का अंदर जो समुद्र में होता है उसको मेरीन इन्वायरमेंट बोला जाता है। मेरीन की मतलब हो गया समुद्र। अगर पूरा दुनिया मिला के देखोगे, ये पूरा दुनिया का जितना भी सरफेस है, अगर टोटल अगर मिलाओगे तो इसको अगर 4 हिस्सा करोगे, उसका 4 हिस्से का 3 हिस्से में पानी है और 1 हिस्सा में सिर्फ लैंड है। लैंड कितना हिस्सा में है पूरा दुनिया का? 1 हिस्सा में सूखा है, ओनली लैंड है, और 3 हिस्सा ही पानी है। तो ये जो पानी है पूरा दुनिया का, ये जो इकोनॉमी है, ये जो ट्रेड है, ये जो बिजनेस है, इसका 90% ट्रेड्स आर डन इन द वाटर वेज। दुनिया का जितना बड़ा बड़ा जो बिजनेस चल रहा है उसका 90% बिजनेस पानी का जो रास्ता है, पानी के रास्ते के जरिए होता है। जिस तरह बिजनेस में हमारे जो मेरीन इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा अहम भूमिका है। हेलो, ये कौन किधर से आ जाता है? पीछे तो नहीं जा सकते हो? नहीं जाने का, नहीं जाने का। उस तरह समुद्र में, समुद्र के नीचे भी बहुत सारे पेड़ पौधा होता है, बहुत सारे जानवर रहता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमारे इकोनॉमी में, जिन लोगों का बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है पूरा दुनिया में। काफी जो हमारा जो इकोनॉमी है इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डॉलर में, बिलियनों में है, जो समुद्र से कमाई होता है। तो इसीलिए जिस चीज में हम लोग को फायदा हो रहा है उस चीज को हम लोग को बचाना है। ये जो पानी है, ये जो इसको हम लोग गंदगी समझ रहा हूं, इसको हम लोग गंदगी की, पूरा पानी को गंदे कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार पूरा इंसान है। चाहे डोंबिवली हो, थाने हो, कल्याण हो, मुमरा हो, सब मिलाकर यहाँ का जो भी है हर सब जिम्मेदार है। और इसका रक्षा करना हम सब लोग को जिम्मेदारी है। लेकिन इंसान अपना लालच, अपना स्वार्थ में अपना जिम्मेदारी को भूल जाता है। जिम्मेदारी को भूलने के बाद वो अपना उसका जो उसको बचाने का फर्ज भूल के वो सिर्फ अपना स्वार्थ के बारे में सोचता है। जैसे ये जो उल्लास रिवर है, ये नदी क्या है? ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। जब हाई टाइड के टाइम में हाई टाइड आता है, लो टाइड के टाइम में लो टाइड आता है। तो इसीलिए एक क्या है, एक तरह का मेरीन है। लोअर टाइड, हाई टाइड, लो टाइड कहां पे दिखा जाता है? समुद्र में दिखा जाता है, नदी में नहीं। तो ये नदी समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको मेरीन बोलता हूं। तो ये मेरीन इन्वायरमेंट में क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग समुद्र में जो काम किया हूं, समुद्र की इन्वायरमेंट बचाने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। जैसे इन्वायरमेंटल मेरीन एसोसिएशन एक्ट के जरिए समुद्र को गंदा करना, समुद्री परिसर को गंदा करना एक दंडनीय अपराध है। और इसकी अकॉर्डिंग जो भी पूरा दुनिया में जितना भी कंट्रीज है हर सब ये रूल्स को मान के अपना समुद्र को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी आदमी चोरी छुप के बहुत बार बहुत कुछ कर देता है। जैसे देखना, पूजा के नाम पे ये उल्लास रिवर में कितना सारे बॉटल, कितना सारे प्लास्टिक का बॉटल, उसके बाद आपका क्या है कि प्लास्टिक, बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इस नदी में फेंकता है। ये नदी कचरा में भरा पड़ा है। उसके बाद एमआईडीसी एरिया का जो भी इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल सीवेज इसी नदी में आता है। मोबिल, लुब्रिकेंट जो भी है बहुत सारे। इसलिए नदी का कलर क्या है? इसका नदी का पानी का कलर बेकार हो चुका है। और जो इस नदी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, उसका लिए ये खतरा है। लेकिन उसको कहां देखता है आदमी? सोचता है मेरी घर का कचरा तो साफ हो गया, नदी में फेंक दिया। घर को उसने साफ किया लेकिन नदी को गंदा किया। लेकिन हमारे अगर यहाँ का रूल्स कानून अगर स्ट्रिक्ट रहेगा, अगर हम लोग अगर सब मिलकर अगर काम करता कि नहीं इस नदी को हम लोग गंदा नहीं करना है। खास करके मैं उस नदी का जो इंचार्ज की बात बोलूंगा। आज हम लोग क्या है, इतना दिन से काम किया, कभी हम लोग इस नदी में कुछ फेंका है? नहीं फेंका है। फेंका हूं? कभी भी नहीं। और ना तो हम लोग कभी फेंकेंगे। एक सीमेंट का टुकड़ा भी हम लोगों को, एक रैबिट यानी वेट कंक्रीट का, वेट हो ड्राई हो कोई भी कंक्रीट का कुछ भी हम लोग ना तो फेंका है ना हम लोग फेंकेंगे।
इसको हम लोग को सुरक्षित रखना है, इसको हम लोग को बचाना है। लेकिन एक्सीडेंटल हमारे दो वर्कर थोड़ा सा उसको उसको क्या कहते थोड़ा वायलेशन कर दिया था, थोड़ा सा 2 टुकड़ा फेंक दिया था, जिसकी वजह से हम लोग इतना अच्छा से हम लोग जो काम किया उसका हमारे पूरा मेहनत बेकार चला गया कि नहीं। अगर वो दोनों अगर नहीं फेंकता तो आज हम लोग जो इसको जो हम लोग कुछ भी नहीं फेंकता इतना दिन से, वो हमारे क्रेडिट काम पे आता। लेकिन दो टुकड़ा ड्राई कंक्रीट का 2 टुकड़ा थोड़ा फेंकने की वजह से क्या हुआ, हमारा बदनाम हो गया। तो वो बदनामी में हम लोग रहना नहीं है। हम लोग क्या करना है, समुद्र में ये जो खाड़ी है, खाड़ी में हम लोग को कोई भी चीज नहीं गिराना है। इसका ऊपर हम लोग को कसम लेना है, जो भी हम लोग धूल मिट्टी जो भी उधर बनेगा सब उधर हम लोग यहाँ से लेके हम लोग लैंड में जिधर गड्ढा है इधर हम लोग उसको हम लोग पानी में नहीं गिराएंगे। हमारे इधर जो गड्ढा है उधर हम लोग फेंक के उसको लेवल करके हम लोग इस वातावरण को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है नहीं। ये हम लोग को करना पड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, यहाँ का क्या है, जो इन्वायरमेंट ऑफिसर है इस जोन का, इस एरिया का, जिम्मेदारी उसका भी बनता है ये सब देखना। लेकिन क्या है कि मीडिया के जरिए एक फोटो हमारे चला गया तो उसको दिखाई दे दिया कि जय कुमार वाला ने सब फेंक दिया है, वर्कर ने उसका फेंक देता है। लेकिन हम लोग जो इसको बचाता हूं, हम लोग जो कभी फेंका नहीं उसका वीडियो तो कभी नहीं दिया है, वो कभी नहीं देखेगा। इंसान हमेशा बुरी चीज को पकड़ता है। अगर एक गलती कर दोगे तो तुम्हारा 10 जो अच्छा काम किया वो बेकार हो जाता है। तो वो हम लोग को वो सब नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे कितना सारे इंडस्ट्रियल सीवेज, डोमेस्टिक गार्बेज सारी चीज नदी में फेंका जाता है। आज से नहीं, कितना साल से हम लोग तो आके देख रहा हूं, इतना दिन से फेंक रहा है, कोई एक्शन लिया? अगर इन्वायरमेंट ऑफिसर जो भी इंचार्ज है, अगर उसने अगर इसी तरह अगर एक्शन लेके अगर इस नदी का अगर बचाने की कोशिश करता हो तो आज ये हालत नहीं होता। लेकिन एक फोटो चल गया, उस फोटो के ऊपर कूद पड़ा कि बार जय कुमार वाला ने सब किया। लेकिन जय कुमार वाला जो अच्छा काम किया वो नहीं देखा। हम लोग अपना जो फर्ज है, हम लोग अपना फर्ज निभाएंगे और इस नदी को हम लोग गंदा नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग कुछ नहीं फेंकेंगे। इसको हम लोग साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेरीन एनवायरनमेंट का ऊपर समुद्र में 2-3 रूल्स आया था। जैसे एक मार्पोल कन्वेंशन आया था 1973-78, मार्पोल करके कन्वेंशन है, यानी कि असेंबली होता, उस असेंबली 1973 में हुआ था और उसका प्रोटोकॉल 1978 में हुआ था। वो भी है समुद्र को कैसे बचाना है, उसी के ऊपर उसका सारे प्रोटोकॉल बनाया गया है। एक है 1974 सेफ्टी ऑफ लाइफ एक्ट सी, वो बनाया गया 1973 में। लेकिन वो क्या किया है, वो समुद्र में जितना भी जहाज, मर्चेंट शिप हो, पैसेंजर शिप हो, उसका सेफ्टी का ऊपर उसने जिक्र किया है। वेलपोल 1954, उसमें क्या किया है, इंटरनेशनल प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। वेलपोल 1954 में भी समुद्र की वातावरण गंदा ना हो, इसके ऊपर सारी चीज बताया गया है। तो ये सब काफी सारे रूल्स रेगुलेशन समुद्र के ऊपर है और वो सब रूल्स मान के उस रूल्स के तहत हम लोग को यही हम लोग काम करना पड़ेगा कि समुद्र में हम लोग कभी कंक्रीट की डास्ट नहीं फेंकेंगे, कोई हीट नहीं फेंकेंगे। समुद्र के जो वातावरण है इसको बचा के हम लोग सुरक्षा के साथ अपना काम हम लोग करके हम लोग को यहाँ से जाना है, ना कि हम लोग को इसको गंदा करना है। हम लोग कभी भी नहीं करना है, ना तो हम लोग किया और ना तो हम लोग करेंगे। 2 वर्कर थोड़ा सा 2-4 टुकड़ा फेंक देने की वजह से हम लोग बदनाम हो गया। तो वो जो हम लोग बदनामी है, बदनामी को मिटाना है, अच्छा से हम लोग काम करके दिखाना है, ठीक है ना। और इसका वातावरण को हम लोग स्वच्छ रखेंगे और हम लोग इधर से सुरक्षित तक हम लोग काम करके जाएंगे, यही हमारा मिशन है। क्या हम लोग मान के चलेंगे, है ना? जोर से बोलो थोड़ा, करेंगे कि नहीं? ठीक, ओके। अच्छा रुको 1 मिनट, बंद कर। गिराएंगे, इसका वातावरण को हम लोग स्वच्छ रखेंगे और सुरक्षा में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और जैसे बोलेगा आपको दोहराना वैसे आप लोग पीछे पीछे उसका बोलो, ठीक है। चलो हाथ सब लोग आगे करो, प्रतीक दल राइट हैंड। आज के दिन मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूँगा और नियमों विनियमों तथा कार्यविधियों के पालन हेतु
यथाशक्ति यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिरुचियों तथा आदतों का विकास करूंगा। मैं यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं तथा बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है तथा यह विकलांगता मृत्यु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं संपत्ति के क्षति सामाजिक कष्ट तथा पर्यावरण के अपकृष्ट का कारण बनती है। मैं स्वयं अपने परिवार संगठन समाज एवं राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम तथा पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। और एक चीज रुको,